नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत को कथित तौर पर यूएस एड की जो मदद मिली है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि इस धन का उपयोग 2024 के भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए किया गया, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी। लेकिन अब द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने जवाबी हमला बोला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 के बाद से भारत में किसी भी चुनावी प्रोजेक्ट के लिए अनुदान नहीं दिया गया। 2022 में मतदान बढ़ाने के लिए $21 मिलियन बांग्लादेश को दिए गए थे। अखबार की रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के दावे से उलट है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दिए गए थे। उन्होंने ये भी पूछा था कि हम भारत के टर्नआउट की परवाह क्यों कर रहे हैं। भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग एक किकबैक स्कीम है, यह भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था। किसी को भी नहीं पता कि इसके पीछे क्या चल रहा है। ये सारी बातें राष्ट्रपति ट्रंप ने कही थी। और ट्रंप के बयान और अब अखबार की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। दूसरा, भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। ये राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई, कहां है आपके डोवल साहब? कहां है आपकी आईबी? कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं। ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के खुलासे को गंभीर बताते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी आज कहा कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बेनकाब करना होगा। चाणक्य नीति को अपनाना चाहिए, इसकी जड़ में जाना चाहिए, जड़ से नष्ट करना चाहिए, पता लगाना चाहिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के आक्रमण को स्वीकार किया, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात किया। उन ताकतों पर प्रतिघात करना हमारा राष्ट्र धर्म है। उनको बेनकाब करना होगा, क्योंकि भारत तभी शिखर पर जाएगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी भारत के अंदरूनी मामले में विदेशी दखल पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एजेंसियां इस मामले की छानबीन कर रही हैं। अमेरिकी सरकार की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि कुछ यूएसएड की एक्टिविटीज़ और फंडिंग के बारे में ये जो खुलासा किया गया है, ये कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है, और इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और इस वक्त, इस समय इस मुद्दे पे कोई भी पब्लिक कमेंट या घोषणा करना मेरे समझ से समयोचित नहीं होगा। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आपने सुना, वो भी कह रहे हैं कि इस मामले में जो संबंधित एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। हमारे साथ अंशुल अभिजीत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अंशुल जी, स्वागत है आपका
एनडीटीवी इंडिया पर आपने सुना विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को कह रहे हैं कि ये गंभीर मामला है। उपराष्ट्रपति को भी हमने सुना जो कह रहे हैं कि इसकी जड़ तक जाना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो? अरे जरूर, इस पे जड़ पे जाना ही चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए। इस पे हम तो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर व्हाइट पेपर आए जिसमें ये पता चल जाए कि फंडिंग आखिर गई कहाँ पर। अरे भाई, जब जयशंकर जी खुद यूएसएड के एडमिनिस्ट्रेटर समंथा पावर से मिलते हैं और वो ट्वीट भी करते हैं और वो फूड सिक्योरिटी के बारे में, वो एनर्जी के बारे में जब बात करते हैं, तो भाई ऐसे ही चाय तो नहीं पीते हैं ना कोई यूएसएड के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। तो क्या अगर यहाँ पर यूएसएड और मोदी सरकार के बीच में क्या समझौते थे, क्या साठगांठ थी, क्या यूएसएड मिला, ये बिल्कुल खबर आनी चाहिए। और यही नहीं, जब देवेंद्र फडणवीस ट्वीट करते हैं कि कैसे गल्फ, इजराइल और यूएसएड के वजह से ये मजबूत हो, और अगर पीयूष गोयल जी ये कहते हैं कि कैसे यहाँ पर यूएसएड के बारे में, यूएसएड से पैसा आना चाहिए रेलवे के समय जब वो मंत्री थे, या फिर स्वच्छ भारत के लिए या किसी भी चीज के लिए, किसी भी अगर फंडिंग के लिए, कहां पर भी ये मोदी सरकार यूएसएड से क्या पैसे ला रही है, कहां जा रहा है, उस पे व्हाइट पेपर की मांग हम खुद ही कर रहे हैं भाई। लेकिन अगर आप ये 21 मिलियन डॉलर की बात करते हैं अखिलेश भाई जी, तो यहां की जांच के लिए तो आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारा पैसा 21 मिलियन डॉलर जिसका इतना बोलबाला है, इतना हल्ला है, वो तो एक खोज पत्रकारिता में ये पता चला इंडियन एक्सप्रेस के कि वो तो बांग्लादेश गया है। लेकिन और अंशुल जी राष्ट्रपति ट्रंप तो कुछ और कह रहे हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो डॉज डिपार्टमेंट है इलॉन मस्क की अध्यक्षता वाला, वो तो कुछ और ही कह रहा है। तो हम उन पर जाएं या जो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा उस पर जाएं? नहीं, जो आधारित है, नहीं, पत्रकारिता आधारित जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उन पर हुई है। आप देख लीजिए ऑफिशियल रिकॉर्ड। और जो प्रधानमंत्री जी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो राष्ट्रपति है वहां के, लेकिन उनके बयानों की विश्वसनीयता पे हमेशा सवाल उठते आए हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं, उन्होंने गलत कहा, राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति हैं और वो डॉज के जो डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के आधार पर बोल रहे हैं अंशुल जी। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। और अगर यहां पर है ऐसा तो भाई जांच करें ना। आप जांच करने से क्यों अब कह रहे हैं कहां पर गया है वो 21 मिलियन डॉलर? अगर आप कह रहे हैं यहां पर आया तो आप जांच करिए, व्हाइट पेपर निकालिए। और अब तक सो क्या रहते? अभी तक आपको पता नहीं था कि 21 मिलियन डॉलर यहां आ चुके हैं? क्यों नहीं निकाला व्हाइट पेपर आपने? बेरोजगारी पर व्हाइट पेपर क्यों नहीं निकाला? असमानता पे व्हाइट पेपर क्यों नहीं निकाला? शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी हमारे साथ आ गए हैं, बीजेपी के पेपर निकालिए। ठीक है शिवम त्यागी जी, स्वागत है आपका। तो अंशुल जी सवाल उठा रहे कि आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, व्हाइट पेपर क्यों नहीं आ रहा है। और जहां तक यूएसएड संस्थान का सवाल है, उससे तो सरकार के कई मंत्री जो हैं वो मिले हैं उनके अधिकारियों से, और कई बार जो है कई मौकों पर भारत को मदद दी गई है। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अब मुझे लगता है अंशुल जी को भी काफी नुकसान हुआ, बड़ी मेहनत के साथ पक्ष रहे थे। खैर, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं यूएसएड की, खासतौर पर अगर हम बात करें तो यूएसएड में यूपीए के समय, यानी कि अब से पहले और अब भी लगातार मदद ली गई है, लेकिन वो मदद भी कम हुई है। अगर मैं खासतौर पर यूपीए के समय की बात करूं तो 204.88 मिलियन डॉलर की मदद जो है ये यूपीए के समय थी, और अगर भारतीय जनता पार्टी के समय की बात करें तो वो 151 मिलियन रही है। जहां तक बात एड की है, इसमें क्लैरिटी है एक चीज को लेकर के। सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा, खासतौर पर अगर वहां से मदद आई है एनजीओ के थ्रू, तो वो तब आई है जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। भारत जोड़ो यात्रा में उस दौरान एनजीओ के थ्रू जो फंड राउट हुआ वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुआ, और खासतौर पर केयर इंटरनेशनल और सीपीआर जो है उनके थ्रू ऑक्सफैम से ये जुड़कर जो फंड यहाँ पर आया है। और खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो जॉर्ज सोरोस जो है वो ऑक्सफैम से जुड़े हुए हैं, और राहुल गांधी से उनको विशेष प्रेम है, लगातार इस देश ने देखा है। अब ये कहते हैं कि सरकार ने क्या किया? सरकार ने 20,000 एनजीओ के लाइसेंसेस ऑलरेडी पहले रद्द किए हैं एफसीआरए के, और खासतौर पर ऑक्सफैम और इन पर भी कार्रवाई इसके बाद हुई थी। लेकिन इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो इन्हीं एनजीओ में से एक एनजीओ है जिसका 2003 से जो है असम के चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई जी से जो कनेक्शन है वो लगातार जुड़ता रहा है, उसको भी कैंसिल किया गया है। अब यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि 2024 में के चुनाव से पहले एक फंड कॉर्पस जो 21 मिलियन था वो हिंदुस्तान में वोट टर्नआउट के लिए जो है खर्च किया जाना था, जो कि खर्च नहीं किया गया किन्हीं कारणों से।
क्या वो किसी और सरकार को या किसी और को इलेक्ट करने के लिए खर्च किया जाना था? ये था। अब लेकिन जरा इस शिवम बात जी का लेकिन शिवम जी उस पर वो ये कह रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से कि ये तो भारत के लिए नहीं था, ये तो बांग्लादेश के लिए था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से जिस खबर का वो दिया जा रहा है, यहां पर आप मुझे एक चीज बताइए, जो डॉज का जो पेपर है वो तो क्लियर कट बता रहा है ना, प्रोसेस इन मोल्डोवा एंड 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। उससे अगली लाइन में है 29 मिलियन टू स्ट्रेंथनिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। ये बिल्कुल जिस बांग्लादेशी जर्नलिस्ट के ऊपर ये खोज करके ये चीजें बनाई गई है, ये झूठ है। मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं ना, इस तरह की चीजें तो सामने निकल कर आई हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो 21 मिलियन था, ये किस तरीके से कहां आ रहा था, क्या होने वाला था, किसको खबर करने जानी थी। एंड इन फर्दर ऑल्सो इस यूएसएड ने कहा, इसमें कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है, डॉज ने कहा है, डॉज सेड दैट इन फ्यूचर विल आल्सो बी कंप्लाइंग विद द इंडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर कि कहां-कहां जो भी डिटेल्स हैं इसकी वो भी अभी आएंगी। मैं मानता हूं कि किसी को इसमें बचने की जगह मिलेगी ही नहीं। फर्जी रिपोर्ट्स और इन सब के आधार से आप बहुत ज्यादा बच नहीं पाएंगे। आने वाले समय में जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसने कहा है कि वो कोऑपरेशन में रहेंगे और सरकार को और डिटेल्स मिलेंगी तो ये भी क्लियर खुल तो अंशुल जी जो बात आप कह रहे थे कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, सरकार की जो पार्टी हो तो कह रही कि होगी जांच, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। जैसे शिवम भाई कह रहे थे, सरकार को बचने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। एक बार जब सारा खुलासा हो जाएगा और अगर जांच होगी, लेकिन ये सरकार जांच करेगी नहीं। वाइट पेपर तो निकालने से वो सख्त खिलाफ है। न बेरोजगारी पे कभी वाइट पेपर निकाला, न किसी और चीज पर। और यहाँ पर ये निकाला ध्यान था, अर्थव्यवस्था पर निकाला था अंशुल जी। नहीं, अर्थव्यवस्था किस तरह से, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर बेरोजगारी जो है वो आसमान छू रही है, कमर तोड़ महंगाई है, बिल्कुल आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। मणिपुर की स्थिति आप खराब हो चुकी है और वह संभाल नहीं पाए। कुंभ में इतने लोग मारे गए, आप कुछ कर नहीं पाए, न व्यवस्था था न बंदोबस्त था। तो ध्यान भटकाने के लिए और सब की बातें कर लीजिए आप, और अच्छा है ये बात कर रहे हैं, ये होनी भी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि यहां पर पैसा आया, मुल्क में आया, किस काम के लिए आया, कहां गया, उसकी जांच जरूर हो, लेकिन यह अच्छे निष्पक्ष तरीके से जांच करें और सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये भी तो बताएं, इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है कि सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने यहां पर यूएसएड के ऑफिशियल से बातचीत की, वहां पर समझौते हुए, ये इन्होंने ट्वीट भी किया है। इस बात की तो पुष्टि है, ये तो इसका सबूत भी है हमारे सामने। क्या हुआ व्हाइट पेपर के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, मेरे पास समय की कमी है शिवम जी, संक्षेप में आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि जांच तो हो लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन्हें विश्वास नहीं कि सरकार ये जांच कराएगी। घुमाने से काम चलेगा नहीं। $204 मिलियन यूपीए की सरकार के समय पर यूएसएड मिला। इसके अलावा इंडियन सरकार को 2014 के बाद से 151 मिलियन मिला। एनजीओ के थ्रू सबसे ज्यादा पैसा तब आया भारत में जब राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। केयर इंटरनेशनल, सीपीआर, ऑक्सफैम, और इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एक और एनजीओ है उसके तहत वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, उसके तहत जो है 71 करोड़ रुपया आया। ये पैसा कहां इस्तेमाल हुआ? कांग्रेस के सीधे सीधे इससे संबंध है। ऑक्सफैम से लगातार ये जुड़े रहे हैं, विजन इंटरनेशनल से तरुण गोगोई लगातार जुड़े रहे हैं। जवाब इनका आप सबको देना पड़ेगा, आगे भी क्लैरिटी आएगी। बेहतर होगा कि ये जो आप इंडिया से मतलब डीप लड़ रहे थे, जो वी वांटेड टू फाइट द स्टेट ऑफ इंडिया, वो सब चीजें निकलकर सामने आएंगी। और अंशुल जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, सरकार को पैसा तो दोनों समय में आया है, सरकारें कहीं ना कहीं ऑफिशियली इन्वॉल्व रही है, लेकिन ये एनजीओज के तहत जो फंड आया है और उस फंड से जो डिस्टेबल करने की कोशिश की गई है और हिंदुस्तान में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, इसका बेहतर है आप जवाब दे दें, क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ने तो ऑलरेडी क्लियर कट एकदम एक मोर्चा खोल दिया और वहां के राष्ट्रपति ने भी कहा है। मैं मानता हूं चीजें बहुत ज्यादा छुपी नहीं है, ये देश जानेगा इस चीज को भी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने हो जांच, बिल्कुल होनी चाहिए जांच हो, कहा था कि हिंदुस्तान के चुनाव को बाहर के लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। क्या यही वो फंड है और यही वो प्रभावित करने का तरीका है? कांग्रेस वाले जवाब दें, इन्वेस्टिगेशन आगे भी। और हम ऑलरेडी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम 20,000 एनजीओज के लाइसेंसेस और ऐसे तमाम लाइसेंसेस को पहले रद्द कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका शिवम जी और अंशुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पर देखना होगा कि आगे किस तरह से सरकार कार्रवाई करेगी। जैसा शिवम जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर सरकार इस मामले में ध्यान देगी और जांच भी होगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।
अदानी समूह ने केरल के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इन्वेस्ट केरला ग्लोबल समिट में बोलते हुए अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स के एमडी ने करण अदानी ने कहा कि अदानी समूह यहां अगले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये निवेश पोर्ट से लेकर हवाई अड्डे के विस्तार तक में होगा। कंपनी कोची में ई-कॉमर्स हब भी बनाएगी और अपनी सीमेंट उत्पादन क्षमता का विस्तार करेगी। Total, the Adani Group is going to invest 30,000 crores in the next 5 years in the state of Kerala. In the words of our chairman, Sri Gautam Adani, the infrastructure sector is all about building assets for the nation and nation building. Kerala is emerging as a model of development and progress, and we at Adani Group are honored to be part of this journey. तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।